हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पर 25 है, 49 है, 81 है, 121 है, तो इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 13 है दोस्तों। जिसने पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कॉमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं इस पार्ट में से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि जे जे का संबंध लिखा है एम जी, तो उसी प्रकार से पी पी का संबंध क्या होगा। तो ये देखिए, कुछ नहीं, यहाँ पर जे और जे लिख लेंगे। इसका संबंध हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है एम और जी, तो उसी प्रकार से करा कि इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में से क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पी और आगे जैसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह। ये देखिए, बेसिक तरीका को समझिए कि किस प्रकार से कीजिएगा कि जे से यदि एम पे जाएंगे तो देखिए कितना हम लोगों के सामने वृद्धि क्या है। तो यहाँ पर 3 लेटर का वृद्धि क्या है किसमें दोस्तों, एबीसीडी में। आप जान रहे हैं कि जे के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, के एल एम। उसी प्रकार से देखिए, जे से यदि आप जी पर आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, 3 लेटर का कमी कर दिया, यानी एक बार +3 एक बार -3। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कर देना है दोस्तों, +3 कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें 3 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आपको क्या कर देना है दोस्तों, -3 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके की प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न यह है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज है, यानी इस सीरीज को आपको पूरा करना है दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर सीरीज लिखा है। जैसे देखिए, हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 96, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लीजिए 96, उसके बाद हम लोगों के सामने 90, उसके बाद है दोस्तों 78, उसके बाद हम लोगों के सामने 60, और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। तो क्या लॉजिक लगाने से हम लोगों का आंसर हो सकता है, ये देखिए इस प्रकार से लॉजिक लगाइए कि 96 में से 90 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 6 घटा रहे हैं। उसी प्रकार से 90 से यदि आप 78 पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया, 12 घटा दिया है। उसी प्रकार से 78 से यदि 60 पे आ रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 18 घटा दिया। तो अगला हम लोग क्या घटाएंगे दोस्तों, देखिए 6 12 18, तो अगला क्या घटा देंगे दोस्तों, 24 घटा देंगे। तो जैसे ही 24 घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इधर बचा हम लोगों का 5, तो 5 में से 2 घट जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 36 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न को कैसे करते हैं, क्या लॉजिक लगाने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कर, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यानी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, आखिर इन सभी नंबर को क्या करें जो कि हम लोगों का कुछ ना कुछ, जैसे बड़ा नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें बड़ा नंबर यहाँ दिया है, उसी प्रकार से इसमें बड़ा नंबर। लेकिन और भी अलग तरीके से सोचना होगा, कभी जोड़ के लिख देता है सभी संख्या को, कभी लिख देता है घटा कर, कभी एक दूसरे को गुना कर देता है, कभी स्क्वायर करके जोड़ देता है, क्यूब करके जोड़ देता है। इस तरीके से सोचना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे दिया है। यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, चलना है हम लोगों को इधर से और चलना है दोस्तों इधर से, दो तरीके से। देखिए यहाँ पर उसने क्या है दोस्तों 13 प्लस क्या किया दोस्तों हम लोगों के सामने 14, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 20 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। देखिए ध्यान से
तो 13 14 हो जाएगा 27 और 20 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 27। तो देखिए यानी कि ऊपर वाला भी जोड़ किए और नीचे वाला भी हम लोग क्या कर लिए दोस्तों जोड़ कर लिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको कर लेंगे दोस्तों, यानी ऊपर वाला तो 15 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर ये देखिए 15 और 25 और उसके बाद बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 35 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा कितना दोस्तों 40। उसी प्रकार से इधर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 40। यानी यहाँ भी इधर से चलना है, यहाँ भी इस प्रकार से चलना है, दोनों ऊपर वाला। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना इसका कर दीजिए। देखिए यहाँ से इधर से चलना है, यानी इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों 9 प्लस क्या करना है क्वेश्चन मार्क। अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 8 प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जैसे ही इधर नीचे वाला भी हम लोग ले लिए, तो अब जैसे ही इसको सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 15 क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 23। तो आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखने से आपका 23 होगा। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे जो 23 हो जाएगा। अगर इस जगह पर 9 जैसे रखे तो यहाँ पर यदि आप 14 जैसे ही रख देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो 14 और 9 जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 23। कैसे, यहाँ पर 14 रखने से, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर सीधा सा कहा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे होगा हमने तरीका आपके सामने बताया, किस प्रकार से ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों संख्या को जोड़ा, बीच में बराबर रख दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। बस समझने का प्रयास करना है, रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो विषम का मतलब यहाँ पर कौन सा एक अलग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तुरंत वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई कर लीजिए कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो देखिए अब बताते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, वर्ग देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं घन देखते हैं। तो वर्ग और घन, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। इसका लॉजिक दूसरा क्या लगता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने सम, और क्या देखना होता है विषम। अगर ये भी नहीं लगेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है विभाज्यता का नियम। क्या लगाना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम। तो इस प्रकार से आपको सारा रूल याद रखना होगा। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल और पांचवा रूल भी याद रखना है कि अंकों पर आधारित, कभी अंकों का जोड़, अंकों का गुना, अंकों का भाग इस प्रकार से दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा दोस्तों, ये देखिए स्क्वायर तो हम लोगों के सामने देखिए ई भी स्क्वायर है सर, 5 का स्क्वायर, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी हम लोगों के सामने 7 का स्क्वायर, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये भी 11 का स्क्वायर, ये भी नहीं। और ये 9 का स्क्वायर है तो ये भी। तो सर यहाँ तो सब स्क्वायर है, तो फिर आंसर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर पेचीदा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे हम लोगों का 5 हो गया और ये देखिए हम लोगों का जो ये वाला संख्या हो गया दोस्तों, ये देखिए जो टिक कर रहे हैं ये वाला, उसके बाद ये वाला जो टिक कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला जो टिक कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं, लिख भी देते हैं, ये देखिए ये सभी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि ये सभी हम लोगों का अभाज्य संख्या का वर्ग है। ये सभी अभाज्य, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ये सभी क्या दोस्तों अभाज्य संख्या का वर्ग है। अभाज्य संख्या का क्या है दोस्तों वर्ग है, यानी कि अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर वर्ग है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कहा जाए कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर दोस्तों यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आंसर जो है हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 81 इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हम लोगों के सामने अभाज्य संख्या का नहीं बल्कि विषम संख्या का हो जाएगा। देखिए 25 जो है 5 का स्क्वायर, तो ये अभाज्य संख्या में आएगा। 7 जो है यानी 49 जो आया ये भी अभाज्य संख्या में। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सीधा सा ही सब हटा के हम कहें कि आंसर आप कौन सा टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों विषम संख्या का स्क्वायर है। ये क्या है विषम संख्या का वर्ग है। बाकी सभी हम लोगों का ये हो गया, उसके बाद ये हो गया और ये वाला क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या का वर्ग है। यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने अभाज्य संख्या का वर्ग, यहाँ पर लिख भी दिए दोस्तों क्या है अभाज्य संख्या का वर्ग। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और कई कई एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आए हैं। जैसे देखिए एग्जामिनेशन को इस प्रकार से उसने कोडिंग करके लिखा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर छूट गया है तो इस जगह से लिख दिया है, जैसे TENACIOUS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो दिया गया है उसको लिखना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने ई, उसके बाद है एक्स, उसके बाद है दोस्तों ए, उसके बाद एम, उसके बाद क्या दोस्तों आई। हमने यहाँ पर देखिए इसका आधा से आधा यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से कोड किया, तो घबराना नहीं है। इसके आगे से जो दिया है दोस्तों इधर लिख दिया है, तो आई, उसके बाद यहाँ पर एन, उसके बाद ए टी, उसके बाद दोस्तों आई ओ और क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। टी को थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, ION। तो इसका देखिए अब कोड उसने किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों ए लिखा है, फिर हम लोगों के सामने टी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने आई लिखा है, ATI, उसके बाद ओ, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने एन, फिर लिखा उसने एन, फिर लिखा हम लोगों के सामने ई। तो ठीक है ई ले लिए, तो यहाँ पर ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स ए, उसके बाद एम और क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा है। तो देखिए कितना बड़ा कोड दिया है ताकि आपको टेंशन में डालने का प्रयास करें, लेकिन डरेंगे नहीं। उसी प्रकार से देखिए TE, इसका भी यहाँ से देखिए इसका यहाँ से छूटा है तो यहाँ पर लिखा है TE, उसके बाद एन, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों IOU और S। तो चलिए अब देखिए किस प्रकार से उसने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ई कोडिंग डिकोडिंग वाला। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि किस प्रकार से हम लोगों को चलना होगा, ये देखिए अगर हम लोगों को हाँ यहाँ से दोस्तों ये देखिए हाँ इस जगह से ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से कर लिया जाए, इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसको यहाँ से इस प्रकार से हम लोग कर लिया जाए दोस्तों। ये देखिए दोनों घेरा को ले लिए और यहाँ भी आप क्या कीजिएगा घेरा लगा दीजिएगा। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से आप क्या कर लीजिए दोस्तों घेरा लगा दीजिए, उसी प्रकार से इस जगह से भी आप क्या कर लीजिए दोस्तों घेरा लगा दीजिए। तो ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पर लिया है तो हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर इधर हो गया 3 2 5, तो यहाँ भी उस प्रकार से चलना होगा। जैसे कि इसका कोड अगर देखा जाए कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर इसमें घेरा लगा देते हैं और उसी प्रकार से इधर 4 को अंक को क्या 4 लेटर को क्या करते हैं दोस्तों घेरा लगा दें। अब देखिए अब यहीं से लॉजिक आपको लगाना था, क्या लॉजिक क्या है, ये देखिए इसको इसने इधर करके लिख दिया है पूरा का पूरा, उसी प्रकार से इसको इसने इधर करके लिख दिया और यहाँ पर देखिए एन का एन लिख दिया है। तो उसी प्रकार से ये वाला पूरा का पूरा इस साइड में लिखा जाएगा और ये वाला को क्या लिखा जाएगा पूरा इस साइड में, और बीच में क्या दोस्तों ये वाला। तो देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर घुमा के दिया है, लेकिन आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद ओ यू और एस, यहाँ पर सी का सी, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का टी ई, उसके बाद एन और क्या दोस्तों ए। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का आपको मिल रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए हूबहू इसी प्रकार से मिल रहा है कि आई ओ, उसके बाद USCTENE। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का, यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे कि ऐसा यहाँ पर घुमा कर जो लिखा है बस देखते ही पसीना हेट होने लगता है। लेकिन यदि एक बार आप इस तरीके के प्रश्न सीख लेते हैं तो फिर आपसे कभी गलती नहीं होगा, देखते ही आप आंसर कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या क्या है और कैसे करेंगे। ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एस का अर्थ है गुना, यानी एस जहां दिखेगा उसके जगह गुना लेना है। भी का अर्थ उसने कहा है घटाव लेना है। एम का अर्थ उसने कहा है हम लोगों के सामने जोड़ लेना है। और एल का अर्थ उसने क्या कहा है दोस्तों, भाग लेना है। तो बस इतना सा बात कहा है और इस एक प्रश्न दे दिया है। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 7, उसके बाद भी, तो भी के जगह पर माइनस, उसके बाद लिखा जाएगा 24, उसके बाद एम, तो एम के जगह प्लस, उसके बाद है 77, उसके बाद लिखा है एल, तो एल के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए और यहाँ पर हो जाएगा 11, एस के जगह पर हो जाएगा गुना और 5, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले काम इसमें कीजिएगा कहाँ का, तो भाग का काम, यानी यहाँ भाग दिख रहा है तो पहले इसी का काम होगा, उधर खाली ऐसे लिखते चलेंगे। देखिए 7 का 7 लिख देंगे, माइनस का माइनस, यहाँ पर 24 का 24, अब प्लस का प्लस, तो 77 में 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7। ऐसे देना है, ऐसे भाग का ऐसे 77 लिखना और इधर से ही देखिए 1 7 77, तो बिल्कुल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 7 लिख दिया।
तो और गुना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो चलिए और एक स्टेप करना है, देखिए इस जगह पर 5 लिख दिए। अगला देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 माइनस इधर हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35। तो पहले जोड़ का काम होगा, तो 35 और 7 जैसे ही जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। तो 42 अब माइनस आपको क्या करना होगा दोस्तों 24 कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो इधर हो जाएगा 8 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 18 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को समझना कि क्या किया, बस यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि एस का अर्थ हम लोगों के सामने गुना लेना है तो वही लिए, भी का अर्थ उसने कहा है घटाओ, सारा चीज क्वेश्चन में दिया है वही बात को हमने यहाँ पर लिखा और कुछ भी नहीं हमने अपने मन से किया, जो क्वेश्चन में दिया है उसी बात को हमने यहाँ पर लिखा और प्रश्न को सॉल्व कर दिया। फिर भी आपको डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, देखिए कह रहा है कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो सबसे पहले यही दिक्कत है कि सर यहाँ पर तो सवाल ठीक है इस प्रकार से लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हमको दिक्कत ये है कि पूरब कौन साइड में लेंगे, उसके बाद हम लोगों का पश्चिम कौन साइड में लिया जाएगा, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहा जाए कि उत्तर आप कौन साइड में लेंगे। तो ठीक है, उसी प्रकार से दक्षिण आपसे कहा जाए हम लोगों के सामने कौन दिशा में लेंगे। तो अब देखिए हमने दिशा का निर्धारण कर चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर जिधर तीर गया वो पूरब हो गया, अगर इस साइड में एरो लगा तो इधर पश्चिम, ऊपर में तीर लगा तो उत्तर और नीचे लगा तो दक्षिण। अब देखिए आपका प्रश्न करने के लिए आप क्या है दोस्तों रेडी है, तो चलिए रेडी है तो हम भी रेडी है कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखिए दक्षिण दिशा इधर 8 किलोमीटर चला दिए, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है तो बायां किधर हो जाएगा, जब दक्षिण में जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने बायां हो जाएगा इधर। अब फिर से कहा उसने 8 किलोमीटर चला है, तो ठीक है बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया। फिर करा कि कुछ दूरी तय करने के बाद दोबारा वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता, फिर से देखिए इधर दायां, यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड में हो जाएगा आपका बायां। तो 8 किलोमीटर चला है, तो वह अपने मूल स्थान से, तो मूल स्थान कहाँ था, तो इसका मूल स्थान यही था, यानी यही हम लोगों का प्रारंभिक, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आरंभिक स्थान, यही इसी जगह से स्टार्ट किया है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आरंभिक, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों आरंभिक स्थान। तो यहाँ से देखिए वो बेचारा कितना दूर है, तो यहाँ भी 8 किलोमीटर होगा क्योंकि एक वर्ग बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा वो नहीं कहा अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में, अच्छा तो किस दिशा में जाएगा दोस्तों, सीधा सा यहाँ से अगर ये दिशा देखा जाए तो कौन सा दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तीर के निशान को आप नीचे देखिए, डायरेक्शन को देखिए, आप डरिए नहीं घबराइए नहीं, ऐसे प्रश्न देख के तो फिर आपको पेचीदा लगेगा और स्किप कर देंगे। एक बार यदि आप समझ जाते हैं तो फिर कभी गलती ना होगा, क्योंकि यहाँ पर यही दिक्कत होता है कि सर दायां हम किधर लेंगे बायां किधर लेंगे, तो बायां दायां समझना कुछ नहीं है। आप तीर में इधर चल रहे हैं तो मुंडी रख के आप चलिए, देखिए जिधर 8 लिखे हमने यहाँ पर इधर आपका दायां हो जाएगा, अब तीर के निशान में, और इस साइड में क्या हो जाएगा बायां। तो बेसिक बात यदि एक बार आप समझ गए तो फिर किसी भी सवाल आ जाए तो वहां पर तुरंत आप कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है कि सभी पुरुष कैदी है। तो ठीक है कर लेते हैं, जितना भी पुरुष है हम लोगों के सामने, जितना भी पुरुष, तो सभी पुरुष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कैदी हो जाएगा। तो कैदी बना दिए, तो कैदी हो गया। अब क्या कर रहा है कि कोई भी कैदी शिक्षित नहीं है, तो ठीक है कोई भी कैदी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है तो इसमें बैंडेशन हो जाएगा कोई भी कैदी। यहाँ पर उसने क्या कहा है कि कोई भी कैदी जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों शिक्षित नहीं है। तो ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सभी कैदी शिक्षित है, क्या सब तो कैदी शिक्षित में गया है, नहीं गया, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ, अच्छा कोई पुरुष शिक्षित नहीं है, तो कोई पुरुष, हाँ ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए जब कोई भी कैदी शिक्षित नहीं हुआ तो पुरुष भी शिक्षित नहीं होगा, बेसिक बात को समझिए, आप रटिए नहीं। उसने क्या कहा कि कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं है, तो देखिए जब कोई भी कैदी ही शिक्षित नहीं हुआ और कैदी के अंदर में पुरुष है तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 होगा। यहाँ पर बहुत सारा टाइम धमाधम स्किप कर देते हैं और गलती करने लगते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए दूसरा वाला सही होगा, क्यों सही होगा ये बात देखिए
देखिए कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं, उसने क्या यहाँ पर कथन में लिखा है कोई भी कैदी जब शिक्षित नहीं हुआ तो उसके अंदर में पुरुष है तो पुरुष भी शिक्षित नहीं होगा। तो वही बात तो निष्कर्ष में लिखा है कि कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं, दूसरा वाला एकदम बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।